हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेजेस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की जो हमारी ये क्लास है ये हिस्ट्री की क्लास है और इस क्लास में हम ब्रिटिश कालीन समितियों या आयोगों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी समितियों की स्थापना कब हुई थी, कौन सा वायसराय था, कौन सा गवर्नर था, कौन अध्यक्ष था, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और कभी अक्सर एग्जाम में पूछ भी देता है ब्रिटिश कालीन आयोगों के बारे में कि इस आयोग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी, हंटर आयोग की स्थापना कब हुई थी, और आपका ये सब क्वेश्चन में पूछ देता है, तो आप जरूर जानिए। तो चलिए देखते हैं कि किस आयोग की स्थापना कब हुई। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश काल में बहुत सारे आयोगों की स्थापना की जाती थी, बहुत सारे समितियों की स्थापना की जाती थी, लेकिन उस समितियों को बनाने के बाद ये काम पूरा होता नहीं था। केवल समितियां बनती थी लेकिन भारतीयों को कोई राहत इससे नहीं मिलती थी उन्हें, बल्कि और भी ऐसे ऐसे आयोग बनाते थे कि ब्रिटिश लोग अपने फायदे के लिए बहुत सारे आयोग बनाते थे जिससे उन्हें फायदा हो, उन्हें लाभ हो। वो भारतीयों को केवल लॉलीपॉप जैसे पकड़ाना नहीं कहते हैं, वैसे ही कोई आयोग बना देते थे और भारतीयों को लुभाने के लिए कि इस आयोग से आपका बहुत फायदा होगा, उस आयोग से आपका बहुत फायदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था। केवल भारतीयों को कष्ट के सिवाय कुछ मिलता नहीं था। तो चलिए देखते हैं कि कौन से आयोग की स्थापना कब हुई। ठीक है, अब देखते हैं कि आयोग समिति यहाँ पे मैंने लिख दिया आयोग या समिति। इसके अलावा यहाँ पे अध्यक्ष हम देखेंगे, यहाँ पे स्थापना देखेंगे कब हुई, यहाँ पे वायसराय कौन था ये देखेंगे, और जो भी आयोग आपके बनाए गए उसका उद्देश्य क्या था ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नंबर एक में है आपका इनाम आयोग। ठीक है, इनाम आयोग से मतलब आप ये समझिएगा कि किसी चीज का इनाम मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। इनाम किसी का नाम था और वो अध्यक्ष था इनाम आयोग। ठीक है, इनाम आयोग का अध्यक्ष कौन था? इनाम। ठीक है, इनाम कौन, किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम इनाम है। ठीक है, तो उसी ने अपने नाम, आप देखेंगे कि ज्यादातर जो समितियां हैं वो ये अध्यक्षों के नाम पे ही रखे गए हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इनाम आयोग हो गया और इसका अध्यक्ष कौन हो गया? इनाम। यानी इस आयोग का गठन इन अध्यक्षों के द्वारा किया गया है, इसीलिए इन्होंने अपने नाम के आधार पर ही इस आयोग या समिति का भी नाम रख दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इनाम आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष थे आपके इनाम, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1852। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इनाम आयोग की? तो 1852 में हुई थी। और उस वक्त आपका वायसराय कौन था या गवर्नर जनरल कौन था? तो उस वक्त आपका वायसराय जो था वो लॉर्ड डलहौजी। एक्चुअली लॉर्ड डलहौजी वायसराय नहीं था, गवर्नर जनरल था, क्योंकि वायसराय की जो पोस्ट आई थी 1857 के क्रांति के बाद, यानी 1858 में वायसराय की पोस्ट आई थी। तो आपका गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड डलहौजी जो था वो आपका गवर्नर जनरल था, वायसराय नहीं था। लेकिन यहाँ पे मैं अपना वायसराय ही लिखूं तो आप गवर्नर जनरल डलहौजी। ठीक है, तो आप देखिए इनाम आयोग की जो स्थापना हुई थी 1852, और 1852 के समय में जो गवर्नर जनरल था वो कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, और 1853 में ही पहली बार रेल चलाई गई थी, किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है, आप देखते हैं कि ये इनाम आयोग जो है इसकी स्थापना 1852 में हो चुकी है, और वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही इनाम आयोग का गठन हुआ था। ठीक है भैया, इनाम आयोग के गठन तो हो चुके हैं, अब इनाम आयोग का गठन किया क्यों गया था? भाई किसी चीज का गठन किया जाता तो उसका कोई उद्देश्य होता है, तो उद्देश्य हम देख लेते हैं कि इनाम आयोग का क्या था। इनाम बांटने का कोई उद्देश्य नहीं था। ठीक है, तो इनाम आयोग का जो उद्देश्य था भूस्वामियों के उपाधियों के जांच हेतु गठित। ठीक है, तो जो भूमि के स्वामी होते थे यानी जो लैंड के ओनर होते थे, उनकी जो उपाधियां थी वो किस पोस्ट पे हैं, कि क्या क्या उपाधियां उनकी थी, उसकी जांच हेतु आपके यानी भूस्वामियों के उपाधियों के जांच हेतु आपका इनाम आयोग का गठन किया गया था। और किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है स्ट्रेची आयोग। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका स्ट्रेची आयोग आता है, और स्ट्रेची आयोग का जो अध्यक्ष था वो रिचर्ड स्ट्रेची था। ठीक है, रिचर्ड स्ट्रेची था। ठीक है, अध्यक्ष कौन था? रिचर्ड स्ट्रेची। ठीक है, तो स्ट्रेची आयोग का जो अध्यक्ष था रिचर्ड स्ट्रेची था, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1880 में। ठीक है, तो स्ट्रेची आयोग
रिचर्ड स्ट्रेची अध्यक्ष और स्थापना 1880, और 1880 में वायसराय या फिर लॉर्ड, हाँ वायसराय कौन था, तो आपका वायसराय कौन था, लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन। लिटन बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का मतलब वायसराय था। इसने इल्बर्ट विल और इधर बहुत सारी चीजें इसने की है, बहुत ही गंदे गंदे काम कह सकते हैं कि भारतीयों को परेशान करने वाले जितने भी चीजें हो सकती हैं वो इस लॉर्ड लिटन ने किया है। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने, तो ये बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो स्ट्रेची आयोग जो था, स्ट्रेची आयोग, ये रिचर्ड स्ट्रेची जो थे इसके अध्यक्ष थे और 1880 में इसकी स्थापना हुई थी। और उस वक्त वायसराय कौन था, लॉर्ड लिटन। ठीक है, कौन था, लॉर्ड लिटन। अब देखते हैं कि लॉर्ड लिटन जो था इसका उद्देश्य क्या था, आपका स्ट्रेची आयोग का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो स्ट्रेची आयोग का उद्देश्य आपका अकाल पीड़ितों के राहत के लिए, अकाल पीड़ितों के राहत के लिए आपका स्ट्रेची आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, ऐसा हुआ था कि लॉर्ड लिटन के समय क्या हुआ था, भीषण मतलब बहुत अकाल पड़ गया था, जिसकी वजह से काफी भारतीयों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसकी वजह से आपका स्ट्रेची आयोग बनाया गया था, लेकिन केवल दिखावे के लिए, बताया ना आपको, दिखावे के लिए। इससे कोई भारतीयों को लाभ नहीं है बल्कि उन्हें हानि ही है। तो स्ट्रेची आयोग की जो स्थापना हुई थी आपका अकाल पीड़ितों के राहत के लिए, हालांकि कोई राहत वाहत मिलती नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं तीसरा, हंटर आयोग। ठीक है, तीसरा है आपका हंटर आयोग। ठीक है, तो हंटर आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे, विलियम हंटर। विलियम हंटर हंटर आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1882। तो 1882 में आपका वायसराय कौन था, ये शायद आपको पता होगा। तो 1882 में जो वायसराय था वो लॉर्ड रिपन था। ये कुछ हद तक अच्छा आदमी था, कह सकते हैं कुछ हद तक अच्छा आदमी था लॉर्ड रिपन। इसने कुछ अच्छे अच्छे कार्य भी किए हैं। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन जो हो गया, तो आपका हंटर आयोग और हंटर आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे, विलियम हंटर। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1882 में हुई थी। और किसके समय में हुई थी, तो लॉर्ड रिपन उस वक्त के वायसराय थे। ठीक है, कौन, लॉर्ड रिपन। ये कुछ हद तक अच्छे इंसान थे और इन्होंने शिक्षा की प्रगति के पुनरावलोकन के लिए, ठीक है, शिक्षा की प्रगति के पुनरावलोकन के लिए इस आयोग का गठन किया था, हंटर आयोग का। ये बहुत अच्छा आयोग था, शिक्षा से संबंधित। पूछता है कि हंटर आयोग किससे संबंधित था, तो शिक्षा से संबंधित था। स्ट्रेची आयोग किससे संबंधित था, तो अकाल पीड़ितों के राहत के लिए संबंधित था। ठीक है, अब इसके बाद चौथा देखते हैं हर्षेल समिति। चौथा आपका हर्षेल समिति है और इसके अध्यक्ष कौन थे, हर्षेल। ठीक है, तो चौथा आपका क्या है, चौथा आपका है, आपको दिख रहा होगा शायद, तो देखिए चौथा आपका है हर्षेल समिति। और हर्षेल समिति के अध्यक्ष कौन है, हर्षेल। आपको दिख ही रहा होगा कि ये जो अध्यक्ष है उन्हीं के नाम पे आपकी समिति या आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, तो हर्षेल समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, हर्षेल। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1893 में। कब हुई थी, 1893 में। ठीक है, 1893 में आपका हर्षेल समिति का गठन किया गया था। और उस वक्त आपका वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है, तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हर्षेल समिति का गठन किया गया था। अब ये हर्षेल समिति का गठन का उद्देश्य क्या था, तो ये हर्षेल समिति के गठन का उद्देश्य था टकसाल संबंधी सुझाव हेतु। टकसाल संबंधी सुझाव हेतु, क्या आपको पता है कि टकसाल किसे कहते हैं, तो टकसाल आपका जहां मुद्रा ढाला जाता है, जहां मुद्रा बनाया जाता है, उसी को आपका टकसाल कहते हैं। और भारत में 4 जगहों पे टकसाल है। बताइए किन किन जगहों पे टकसाल निर्मित किए गए हैं, तो बताइए, हैदराबाद हो गया, कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, नोएडा हो गया, इन 4 जगहों पे टकसाल है। ठीक है, तो टकसाल जो है आपके मुद्रा से संबंधित है। तो आपका लॉर्ड लैंसडाउन, इसके समय में ही आपका टकसाल संबंधी सुझाव हेतु आपका हर्षेल समिति बनाया गया था। किसके द्वारा, हर्षेल के द्वारा। ठीक है, अब देखिए पांचवा क्या है, पांचवा है लियाल आयोग। ठीक है, पांचवा जो है लियाल आयोग। लियाल आयोग आपका पांचवा है। अब इस लियाल आयोग का अध्यक्ष कौन है,
तो कौन है? जेम्स रियाल, सॉरी ये रियाल होगा यहाँ पे, रियाल नहीं, रियाल, ठीक है। तो रियाल आयोग और अध्यक्ष कौन है? जेम्स रियाल, ठीक है। तो रियाल आयोग के जो अध्यक्ष है वो जेम्स रियाल है और इसकी स्थापना 1897 में हुई थी। 1897 में आपके रियाल आयोग की स्थापना हुई थी और इस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड एल्गिन, ठीक है। लॉर्ड एल्गिन इस समय क्या थे? वायसराय थे। लॉर्ड एल्गिन आपके रियाल आयोग के समय क्या थे? वायसराय थे, ठीक है। अब रियाल आयोग का उद्देश्य क्या था? तो रियाल आयोग का जो उद्देश्य था वो 1880 के दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट की जांच हेतु या फिर अध्ययन हेतु आपके रियाल आयोग का गठन किया गया था। अब दरअसल ये है कि 1880 का जो समय था वो किसका था? लॉर्ड लिटन के समय भीषण अकाल पड़ गया था, ठीक है। और भीषण अकाल पड़ने के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे किसान मर गए, बहुत सारे लोग भूखमरी, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जिसकी वजह से ही आपका ये स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। तो रियाल आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि 1880 में जो दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ा था उस आयोग की रिपोर्ट, मतलब उस आयोग ने क्या क्या कार्य किया, क्या क्या कार्य नहीं किया, इसके लिए इसका गठन किया गया था रियाल आयोग का, ठीक है। कब किया गया था? 1897 में। किसके समय में? लॉर्ड एल्गिन के समय में, ठीक है। इसके बाद आपका छठवां आता है, छठवां मैकडोनल आयोग, ठीक है। मैकडोनल आयोग छठवां आपका है, मैकडोनल आयोग और इसके अध्यक्ष कौन है? एंटोनी मैकडोनल, ठीक है। मैकडोनल आयोग और इसके अध्यक्ष है एंटोनी मैकडोनल और इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1900 में। कब हुई थी? सन 1900 में। सन 1900 में मैकडोनल आयोग की स्थापना हुई थी और उस वक्त वायसराय कौन था? तो कोई और नहीं, लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो मैकडोनल आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी 1900 में, ठीक है। अब ये मैकडोनल आयोग का क्या उद्देश्य था? तो मैकडोनल आयोग का जो उद्देश्य था दुर्भिक्ष पर स्ट्रेची आयोग की रिपोर्ट की स्टडी करना या अध्ययन करना, ठीक है। दुर्भिक्ष पर स्ट्रेची आयोग का मतलब अब कहना ये है कि जो अकाल पड़ा था उस पे स्ट्रेची आयोग ने क्या क्या कार्य किया, क्या कार्य नहीं किया, इसकी रिपोर्ट के लिए आपका मैकडोनल आयोग बनाया गया था, ठीक है। रियाल आयोग और मैकडोनल आयोग आपके दुर्भिक्ष यानी अकाल से संबंधित है, ठीक है। अकाल से संबंधित है मैकडोनल। तो इस देखिए स्ट्रेची आयोग, मैकडोनल आयोग और रियाल आयोग, ये तीनों आपके दुर्भिक्ष यानी अकाल से संबंधित आयोग है, ठीक है। इसके बाद सातवां देखते हैं, सातवां मॉर्क्रिफ आयोग, ठीक है। मॉर्क्रिफ आयोग सातवां है आपका मॉर्क्रिफ आयोग और इसके अध्यक्ष कौन है? स्कॉट मॉर्क्रिफ, ठीक है। स्कॉट मॉर्क्रिफ आपके अध्यक्ष है, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1901 में। आप देख सकते हैं कि 1900 से लेके 1905-6 तक कौन था? आपके लॉर्ड कर्जन थे, आपको पता ही होगा, तो आपको इसको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आप देख लेंगे सन कर्जन, ठीक है। तो ठीक है, तो मॉर्क्रिफ आयोग जो था उसके अध्यक्ष कौन थे? स्कॉट मॉर्क्रिफ, ठीक है, मॉर्क्रिफ। और 1901 में इसकी स्थापना हुई थी और उस समय लॉर्ड कर्जन क्या थे? वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। और आपका मॉर्क्रिफ आयोग किससे संबंधित है? तो सिंचाई व्यय की योजना के लिए, यानी मॉर्क्रिफ आयोग का जो उद्देश्य था वो था सिंचाई में व्यय होने वाली जो योजनाएं थे, यानी सिंचाई के लिए जो नहरें, नालियां ये सब निर्मित कराए जाते उसमें कितना व्यय होगा, इसके लिए इस आयोग का गठन किया गया था, मॉर्क्रिफ आयोग, ठीक है। मॉर्क्रिफ आयोग ये इसके नाम पे है, स्कॉट मॉर्क्रिफ के नाम पे है, ठीक है। और कर्जन के समय में ही सिंचाई जैसे चीजों पे कार्य हुआ था, कर्जन के समय में काफी कार्य किए गए थे, ठीक है। तो देखिए, और आठवां जो है फ्रेजर आयोग, ठीक है। आठवां आपका फ्रेजर आयोग है और अध्यक्ष कौन है? फ्रेजर, ठीक है, जैसा कि नाम के अकॉर्डिंगली रखा गया है। तो फ्रेजर आयोग का जो अध्यक्ष था वो फ्रेजर था और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1902 में, ठीक है। 1902 में, तो आपको पता ही होगा कि 1902 में कौन था? लॉर्ड कर्जन था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। तो फ्रेजर आयोग, मॉर्क्रिफ आयोग,
ये सब क्या है कि कर्जन के समय में गठित किए गए थे। ठीक है, अब देखते हैं ये जो आपका फ्रेजर आयोग है ये किससे संबंधित है, इसका उद्देश्य क्या था, फ्रेजर आयोग का उद्देश्य क्या था। तो फ्रेजर आयोग का उद्देश्य था पुलिस प्रशासन में कार्य पद्धति की जांच, यानी पुलिस प्रशासन की जो कार्य हैं वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं, सही ढंग से किए जा रहा है कि नहीं, इसकी जांच के लिए, पुलिस प्रशासन के कार्य पद्धति की जांच के लिए आपका फ्रेजर आयोग गठित किया गया। किसके समय, यानी लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है, अब देखते हैं रैले आयोग। रैले आयोग जो है, रैले आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो रैले आयोग का अध्यक्ष कौन था, थॉमस रैले। रैले आयोग का अध्यक्ष था, रैले आयोग का अध्यक्ष था थॉमस रैले। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई थी, 1902 में हुई थी। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन ही उस वक्त वायसराय था, लॉर्ड कर्जन ही उस वक्त वायसराय था। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ही उस वक्त वायसराय था। और रैले आयोग किससे संबंधित है, रैले आयोग किससे संबंधित है, तो आपका विश्वविद्यालय से संबंधित कार्य हेतु। ठीक है, विश्वविद्यालय से संबंधित कार्य हेतु आपके रैले आयोग का गठन किया गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता दूंगी कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो आप उसको जरूर से पढ़िएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि सैडलर आयोग। सैडलर आयोग 10वां आपका है सैडलर आयोग, और माइकल सैडलर अध्यक्ष था इसका। सैडलर आयोग का अध्यक्ष माइकल सैडलर था, और इसकी स्थापना 1917 में। और 1917 में कौन वायसराय था, ये शायद आप लोगों को पता होगा। 1917 में आपका लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। ठीक है, लॉर्ड जेम्स फोर्ड था 1917 में। ठीक है, आपने देखा ही होगा, ठीक है, सुना ही होगा। ठीक है, तो सैडलर आयोग माइकल सैडलर 1917 में आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय गठित हुआ था। और आपका उद्देश्य क्या था, सैडलर आयोग का उद्देश्य क्या था, तो सैडलर आयोग का उद्देश्य था कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली एवं उसके दोषों की जांच करना, यानी कलकत्ता के जो विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे उसकी कार्य प्रणाली एवं उसमें उसके दोषों की जांच करने के लिए आपका सैडलर आयोग गठित किया गया था। ठीक है, और किसका अध्यक्ष कौन था, माइकल सैडलर। ठीक है, इसके बाद 11 नंबर देख लीजिए, शाही आयोग। 11 नंबर क्या है, शाही आयोग। तो 11 नंबर पे आपका शाही आयोग है, और आपका अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड ली। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो शाही आयोग अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड ली। ठीक है, लॉर्ड ली शाही आयोग के अध्यक्ष थे, और 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। शाही आयोग की स्थापना 1923 में हुई थी, और अध्यक्ष कौन था, आपका वायसराय कौन था, लॉर्ड रीडिंग था। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग आपका वायसराय था। और उद्देश्य क्या था, शाही आयोग का उद्देश्य क्या था, नागरिक सेवा से संबंधित समस्याओं पर गठित था ये। ठीक है, नागरिक सेवा से संबंधित समस्याओं पर गठित था ये। एक्चुअली हुआ ये था कि शाही आयोग का जो गठन किया गया वो किसके सजेशन पे किया गया, किसके सुझाव पे किया गया, या इसका गठन किसने किया था, लॉर्ड ली। ठीक है, लॉर्ड ली कमीशन भी कहते हैं इसे, ली कमीशन भी कहते हैं। ये सिविल सेवा से संबंधित था। ठीक है, शाही आयोग आपके नागरिक सेवा से संबंधित है, इसे ली कमीशन भी कह सकते हैं, शाही आयोग भी कह सकते हैं। सिविल सेवा से संबंधित आयोग पूछेगा तो शाही आयोग या ली कमीशन, और इसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड ली थे, और 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और किसके समय की गई थी, लॉर्ड रीडिंग मतलब सिविल सेवा में भाई रीडिंग तो करना पड़ेगा। सिविल सेवा, अगर आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकालना है तो रीडिंग तो करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे सिविल सर्विसेज आप देख सकते हैं, नागरिक सेवा हिंदी में, तो सिविल सर्विसेज के लिए आपको रीडिंग करना पड़ेगा। तो आप यहाँ ऐसे समझ सकते हैं कि वायसराय कौन था, लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, और समय क्या था, 1923। और अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड ली। और आपका जो आयोग था या कमीशन था उस शाही आयोग या फिर ली कमीशन भी इसे कहते हैं। ठीक है, समस्याएं इसमें यही थी कि जो उम्र आपका सिविल सर्विसेज का 21 से 19 कर दिया गया था, वापस 19 से 21 करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था, शाही आयोग का। ठीक है, और किसके द्वारा, लॉर्ड ली के द्वारा। कब, 1923 में लॉर्ड रीडिंग
यहाँ के वायसराय, इस समय के वायसराय थे और सिविल सर्विसेज से संबंधित था। ठीक है, तो ये देखिए मैं यहाँ पे आपके टिक कर दूंगी, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें मैं टिक कर दूंगी, तो जिससे आप समझ जाइएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ना जरूरी भी है। ठीक है, तो आपका एक तो इनाम आयोग, ठीक है, इनाम आयोग तो उतना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रेची आयोग जरूरी है क्योंकि आपके आकार से संबंधित है। हंटर आयोग बहुत ही जरूरी है। ठीक है, हंटर आयोग बहुत जरूरी है। ठीक है, आप और इसके बाद आपके रियाल आयोग, रियाल आयोग भी ठीक है। मैकडोनल्ड आयोग अक्सर करके ये भी पूछता है, मैकडोनल्ड आयोग, तो ये भी देख लीजिए आप। ठीक है, और इसके बाद मॉर्क्रिफ आयोग, ये भी सिंचाई से संबंधित है। ठीक है, मॉर्क्रिफ आयोग ये भी सिंचाई से संबंधित है, तो ये भी जरूरी ही है। ठीक है, इसका फ्रेजर आयोग ये सब पूछता है, एग्जाम में पूछता है, तो पढ़ना जरूरी है। पढ़ना तो आपको जरूरी है, एक दो बार ये जरूरी है पूरा पढ़ना, लेकिन ज्यादा जो आपको ध्यान रखना है वो इन सबों को ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। ठीक है, सैडलर आयोग, ठीक है, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत लोग सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो भाई यही नहीं याद होगा तो पता क्या होगा। ठीक है, तो शाही आयोग आपके सिविल सर्विसेज से संबंधित है, तो देख लीजिए एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप जरूर कमेंट में पूछेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।